श्लोक नंबर 9 आज ले रहे हैं। श्लोक नंबर 9 में जो भी गुण है वो अपनी कौन सी विशेषता के साथ हमें बांध देता है। तो श्लोक नंबर 9, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत युतः। सत्वम सुखे संजयति, जो सत्य यानी सतोगुण है वह सुख में, उसके सुख के साथ हमें संयोजयति यानी उसके साथ संयोग करवा के हमारा अपनी जीत कर लेता है। प्लीज अपना म्यूट कर दे अनुराधा आंटी। संयोजयति कि उसके साथ, सुख के साथ हमको अपना बंधन बांध लेता है। हम उस सुख के अधीन होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, दान इत्यादि पुण्य का कार्य करते हैं, पूजा पाठ अभिषेक ध्यान, जितना भी धार्मिक कार्य आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उन सब से हमारे भीतर एक सुख और शांति, एक प्रकाश आता है। लेकिन ज्यादा ज्यादा अभ्यास करते करते हम उन्हीं में रमने लगते हैं और रमते रमते हमें नहीं पता चलता कि यही सत्वगुण हमारे भीतर वो जो सुख की अनुभूति कराता है, शांति की अनुभूति कराता है, हम इन्हीं से बंधना शुरू हो जाते हैं। और यह सत्वगुण इस सुख के साथ ही हमें बांध लेता है और वहां पर सत्वगुण की जीत होती है। और यह प्रकृति ही है जो हमको इस सत्वगुण की माया में बांध लेती है और फिर हमको अपने से ऊपर उठने नहीं देती, और वहीं पर वह जीव अपने आप को फिर से पतन की ओर फंसा देता है, क्योंकि वह इससे और ऊंचे पद पे नहीं पहुंच सकता। यानी जो सिद्ध हो जाते हैं, जो योगी हो जाते हैं, वे गुणातीत होते हैं। गुणातीत यानी तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। तो सत्वगुण सबसे ज्यादा हमको फंसाता है। साधन के पथ पर शुरू में हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है, उसके बिना हम आगे चल नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में जब हम एक ऊर्ध्व गति पर पहुंचने लगते हैं, तो उस ऊर्ध्व गति से हमारा पतन यह सतोगुण ही कराता है, क्योंकि सतोगुण के सुख और आनंद को हम भोगने लगते हैं और उसके भोग में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमको अगर वो सुख नहीं मिला तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसी से सतोगुण की जीत होती है। रजोगुण व्यापार में, क्रियाओं में, कर्मों में हमारी प्रवृत्ति कराता है। तो रजोगुण क्या करता है? कर्म के सुख में बांधता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमने क्रिया करते हुए देखा है कि वो जब तक क्रिया नहीं करते हैं तब तक वे परेशान होते हैं। छोटे बच्चे अपने हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे। ये जो छोटी छोटी चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं हमें सुख देती हैं। छोटा बालक होता है, अपने माँ का अंगूठा पकड़ के रखेगा, अपने स्वयं का अंगूठा चुबाता रहेगा, माता के स्तन को पकड़ता रहेगा। इत्यादि जो चेष्टाएं होती हैं, ये हमको अनादि काल से हमारे भीतर हैं। हम अननेसेसरी जो चेष्टाएं होती हैं उनको करने में हम सुख मानते हैं। किसी को अगर बोला जाए कि तू 2 घंटा माला लेके बैठ जा, तो वो बिना चेष्टा किए, बिना कर्म किए नहीं बैठ सकता, क्योंकि भीतर से जो मन है वो बार बार हमको इस कामना की ओर दौड़ाता रहता है कि अभी आपको ये काम करना है, अभी ये काम करना है। हम उनके विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि जो कार्य के लिए हम साधने के लिए बैठे थे वह तो हमारा एक तरफ छूट जाता है और हम विचारों की गति में पड़े रहते हैं, और फिर हम उस माला को छोड़ ही देंगे और उठ के जो विचार आए होंगे कर्मों के करने के, उस कार्य में हम प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि वह हमको अंदर से इतना मजबूर कर देता है कि हमें लगता है कि जो कार्य वो हमको करने के लिए बोल रहा है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा उत्तम है, और हम उठ के उस कार्य को करने चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना, यह चीज बहुत ज्यादा हमको
ऊर्ध्व गति की ओर ले जाती है। और कुछ करना, करते रहना, यह रजोगुण की प्रवृत्ति है। और सारा संसार ही इस रजोगुण के बंधन में बंध कर रजोगुण जीत जाता है, क्योंकि रज के कारण ही सब कुछ क्रियान्वित हो रहा है। सूर्य अपने गति से चलता है, पृथ्वी अपने गति से धीरे धीरे चलती है, वायु अपना तेज बहाती रहती है, प्राण हमारे भीतर चलते रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज प्रकृति की नहीं है जो नहीं चल रही होगी। सभी जन यहाँ से चलते रहते हैं। अगर हम पेड़ को भी देखें, चाहे हम उसको स्थावर बोलते हैं, लेकिन पेड़ भी अपना धीरे धीरे गति से बढ़ता रहता है। सालों साल उस पेड़ की लेंथ बढ़ती जाती है। पहाड़ों को देखें, पत्थरों को देखें, उनमें भी गति होती है। तो सभी संसार के जितने भी पदार्थ वस्तुएं हैं, वे सब गति करते रहते हैं। और यह रजोगुण की प्रवृत्ति हर एक में होती है। जब तक हमको ये रजोगुण नहीं मिलता, तब तक हम अंदर से सुख नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि हमने इतना काम कर लिया, अब बस। और फिर उस काम की पूर्णता के बाद हमें एक सुख की अनुभूति होती है। अगर खाना बनाना है, खाना बना के हमें ऐसा लगता है हाँ अब मेरा ये काम हो गया। फिर दूसरा काम उठाएंगे, अब ये भी काम हो गया। फिर तीसरा काम उठाएंगे, ये भी काम हो गया। उस काम के एंड में हमको शांति कैसे मिलती है? जब हम निर्विचार होते हैं। हमको काम की पूर्णता से शांति नहीं मिलती है, लेकिन काम खत्म होने के बाद जब हम बैठते हैं, तब हम निर्विचार हो जाते हैं। उस निर्विचार की स्थिति की, कंप्लीटनेस की हमें शांति मिलती है। लेकिन हमें प्रतीत ऐसे होता है कि जो मैंने कर्म किया वो पूर्णता के कारण मेरे भीतर शांति और सुख हुआ है। इस तरह रजोगुण हमको जीतता जाता है। हमारे अंदर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे कितना कर्म करना है और कितना कर्म नहीं करना है। अपना जीवन, कितना समय हमको रजोगुण में डालना है और कितना समय हमको अपनी साधना के लिए देना है। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, इस दुर्लभ मनुष्य देह का मात्र एक ही लक्ष्य है, और वो है अपने अंतःकरण को साधना, अपने मन को साधना, और उस साध के उस परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करना। और यह तभी संभव है जब हम सारी क्रियाओं से अपने आप को छुड़ाकर क्षण भर के लिए उस परमात्मा के नाम में, परमात्मा के जप में, अपना सिमरन में अपना समय देंगे। अगर हम सारा समय ही कर्मों में डालते रहेंगे, तो हम परमात्मा के लिए कोई समय नहीं निकाल सकते। फिर हमारा मन ठठोल के हमको बोलता है कोई बात नहीं, जो तू कार्य कर रहा है वो भी तो कर्म योग ही है। लेकिन सच्ची मान्यता से हम देखें तो कर्म योग कौन कर रहा है? कर्म योग पूर्णता से निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आसान नहीं है। और वो तभी ही संभव है जब हमने उस अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त कर लिया है। जब तक हमारे भीतर वह अपरोक्ष की अनुभूति नहीं आई है, तब तक हम सच्चे मायने में कर्म योगी नहीं बन सकते। कर्म योगी बनने के लिए भी हमको उस आत्मा की स्थिति तक, उस परमात्मा की चेतना को स्पर्श करना ही पड़ेगा। तभी हमारे भीतर वह पूर्ण निष्काम भाव की भावना आ सकती है। तो इस तरह से रजोगुण हमको सदा ही कर्मों में लगाता रहता है, और उन कर्मों में लगते लगते हम कर्मों में ही सुख मानना शुरू कर देते हैं कि ये कर्म करने से मुझे सुख मिलता है। मैं जप करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, मैं पूजा करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, मैं हवन करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है। फिर हम उस कर्म में हम बंध जाते हैं। पहले हम उसके सुख में बंध रहे थे, अब हम कर्मों में बंध जाते हैं। जब तक मैंने पूजा नहीं की, जब तक मैं मंदिर में नहीं गया, जब तक मैंने गौशाला में नहीं प्रवेश किया, तब तक मेरे अंदर विचारों की जो बौछार है वो चलती रहती है, और वह मुझे कर्मों की ओर प्रेरित करती रहती है। ये सारे कर्म आवश्यक हैं। कर्तव्य कर्म जो है वो आवश्यक है, लेकिन किसी सीमा तक हमें वो सीमा स्वयं की अपनी निर्भर करनी पड़ेगी।
अपने व्यवहार के अनुसार, अपने जीवन के सगे संबंधियों के अनुसार। लेकिन कहीं न कहीं हमें अपनी वो सीमा को ज़रूर निश्चय करना चाहिए कि कितना कर्म हमारे लिए आवश्यक है और कितना कर्म नहीं। और इस तरह हमको अपने रजोगुण पर जीत हासिल करनी है। पहले हमने रजोगुण के ऊपर जीत हासिल करनी है, फिर धीरे-धीरे सतोगुण करते-करते अंत में जाकर सतोगुण पर जीत हासिल करनी है। तमोगुण जो स्वयं में ही, अपने आप में, स्वरूप में ही बंधन है, इस तमोगुण तो बिल्कुल हमको त्याग देना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानम आवृत्य तु तमः, ऐसा जो तम है वह हमारे ज्ञान को ही, वह हमारे विवेक को ही हर लेता है। यानी हमें जो संसार सत्य असत्य होते हुए भी सत्य की प्रतीति करा देता है, अनित्य होते हुए भी नित्य की प्रतीति करा देता है, और इसी के साथ हम संसार में बंध के दुख और शोक में डूबे रहते हैं। इस विवेक को बार बार जागृत करते रहना है कि यह संसार मिथ्या है, यह संसार अनित्य है, यह संसार असत्य है। इस मिथ्या संसार के लिए, इस कल्पना जगत के लिए, इस स्वप्न युक्त जगत के लिए मैं अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत ना करूं, और अपना समय जो सत्य स्वरूप है उसको जानने में, अपने स्व के ज्ञान के लिए, अपने स्वाध्याय में मैं लग जाऊं। इस तरह से हम अपने विवेक को जागृत करके इस तमोगुण पर जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि तमोगुण हमको प्रमादी बनाता है, हमको आलसी बनाता है, हमको निद्रा के साथ ग्रसित कर देता है। प्रमाद यानी, मैंने श्लोक नंबर 8 में बता दिया था कि प्रमाद क्या होता है। जो व्यर्थ चेष्टाएं हैं, हम उन चेष्टाओं में अपना समय गवा देते हैं। जब शुभ कार्य करने का समय आता है तब हम आलस करते हैं और सारा दिन रजोगुण में लग के, कर्मों में प्रवृत्त होके अपने आप को थका देते हैं और फिर निद्रा से ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह यह हमारे प्रकाश को और हमारे विवेक को पूर्णता से ढक देता है, अविवेक बढ़ा देता है और अंधकार कर देता है, और उसी अंधकार में हम निद्रा से ग्रसित हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम मानव का यह धर्म है कि इस तमोगुण को पूर्णता से अपने जीवन में त्याग दे। जिस समय हमें प्रमाद और आलस्य सताए, उसी वक्त अपने विवेक को जागृत कर दे कि मुझे इस तमोगुण पर जीत हासिल करनी है। द्वितीय, रजोगुण। रजोगुण का एक सीमा रखें कि कितनी मेरे को नीडेड है अपनी गाड़ी को चलाना, कितना मुझे रेस देना है। बहुत ज्यादा रेस देंगे तो किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो अपना समय ज्यादा से ज्यादा उसी में ही व्यतीत करते रहेंगे। इसलिए एक स्पीड रखनी है रजोगुण की कि कितने हद तक मेरी गाड़ी चलती रहेगी। और अंत में हमको सतोगुण के ऊपर जीत लानी है कि हम सतोगुण के सुख में, उसके आनंद में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, लेकिन निरासक्त होकर, उसमें भी आसक्ति ना रखें। अगर हमको वह नहीं मिला तो हम अशांत ना हो भीतर से। हम धीरे धीरे अपनी आत्मा की स्थिति को, साक्षीपन की स्थिति को, सारा दिन अपना काम करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अनुभव करने का धीरे धीरे अभ्यास करें, ताकि ये तीनों गुणों से हम अपने आप को उठा सके, इनसे हम गुणातीत हो सके। यही प्रेरणा देता है हमको श्लोक नंबर 9 कि हमको इन तीनों गुणों के बंधनों को समझना है और फिर इन बंधनों से अपने को मुक्त करना है। यह इनका एक पाश है, इस पाश को समझ के अपने से इस पाश को निकालना है। हमने अध्याय नंबर 16 में पढ़ा था, आशा पाश शतैर बद्धा। कितनी आशाओं के, अनंत आशाओं में जो आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणी होते हैं वह फंसे रहते हैं। ये आशाएं क्या है? ये सारी रजोगुण की तृष्णा है जो हमको बांधती है। तो कहीं ना कहीं हमारे में आसुरी प्रवृत्ति आती कहाँ से है? इन सारे रजोगुण और तमोगुण से। तो रजोगुण और तमोगुण पर जीत हासिल करके सतोगुण को साधन बनाकर चलते चलते
अंत में हमको सतोगुण से भी निरासक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करना है। तो आज के लिए इस श्लोक नंबर 9 को यहीं संपन्न करते हैं। ओम नमो नारायण।